कक्षा 5वीं एवं 8वीं की सत्र 2021-22 की वार्षिक परीक्षाओं के संबंध में निर्देशिका राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जारी की जा चुकी है, जिसमें बताया गया कि सत्र 2021-22 में कक्षा 5 व 8 की वार्षिक परीक्षाएं किस प्रकार से आयोजित होंगी। आज हम देखेंगे कि इस दौरान शिक्षकों को कौन कौन से कार्य करने हैं, साथ ही जो वार्षिक परीक्षा परिणाम पत्रक जो कि प्रति वर्ष शालाओं के द्वारा तैयार किया जाता है, वो इस वर्ष कैसे तैयार होगा और कितने अंकों के आधार पर तैयार किया जाना है। इसके अतिरिक्त छात्रों का जो प्रगति पत्रक है, जो अंकसूची मार्कशीट है, वो कहां से और कैसे तैयार की जाएगी। सबसे पहले तो हम देखते हैं दोनों ही कक्षाओं की समय सारणी। जैसे समय सारणी की बात करें तो परीक्षाएं जो हैं दोनों ही कक्षाओं में 1 अप्रैल से प्रारंभ होंगी, जो कि 9 अप्रैल 2022 तक चलेंगी। 5वीं और 8वीं दोनों ही कक्षाओं के लिए पृथक पृथक जो समय सारणी है वो इसमें दी गई है। इसके अतिरिक्त इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, जो है प्रोजेक्ट कार्य के लिए वर्कशीट प्रदान करने संबंधी। अब इसमें निर्देश दिया गया है कि 21 मार्च 2022 को समस्त छात्रों को जो प्रोजेक्ट कार्य के लिए वर्कशीट है वो वितरित की जाना है। अब प्रोजेक्ट शीट के लिए कुछ शिक्षक साथियों का प्रश्न आ रहा था कि प्रोजेक्ट शीट हमें कहां से प्राप्त होगी, तो इसमें बता दें कि प्रोजेक्ट शीट भी आपको अपने वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त होगी आरएसके के निर्देशानुसार। अब प्रोजेक्ट शीट में यदि हम बात करें, जैसे आपको याद होगा कि इस सत्र में जो शिक्षण योजना है किस प्रकार से आयोजित होगी, इस संबंध में निर्देश सितंबर माह में जारी किए गए थे, जिसमें जो पाठ्यक्रम है इसे 2 भागों में विभाजित किया गया था। जैसे एक उदाहरण से हम समझते हैं कि आपकी पाठ्य पुस्तक जिसमें फॉर एग्जाम्पल 20 पाठ है, अब इस 20 पाठ को 2 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें 60% जो भाग है वो एड ग्रेड की जो अभ्यास पुस्तिका है इसमें दिया गया, और शेष 40% जो भाग है पाठ्य पुस्तक का वो होम बेस्ड असेसमेंट के लिए छात्रों को दिया गया था, जिसमें छात्रों को घर से इसमें अपना अभ्यास करना था। अब इसमें प्रोजेक्ट शीट के लिए कुछ शिक्षक साथियों का प्रश्न आ रहा था कि प्रोजेक्ट शीट हमें कहां से और कैसे प्राप्त होगी, या फिर हमें स्वयं बनाना है। तो इसमें बता दें कि छात्रों के लिए जो प्रोजेक्ट शीट है वो आपको अपने वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त हो जाएगी आरएसके के निर्देशानुसार। यदि आपको याद होगा तो सितंबर माह में शिक्षण योजना के संबंध में एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें छात्रों की जो पाठ्य पुस्तक है, इस पाठ्य पुस्तक में जो भी कोर्स दिया गया था, इस कोर्स को 2 भागों में विभाजित किया गया था। पहला भाग 60% हिस्सा जो कि एड ग्रेड की जो अभ्यास पुस्तिका है इसमें दिया गया है, और शेष 40% कोर्स जो कि पाठ्य पुस्तक का ही है, इस कोर्स को होम बेस्ड असेसमेंट के रूप में छात्रों को घर से हल करके लाने के लिए दिया गया था। तो इस प्रकार से जो लिखित और प्रोजेक्ट की परीक्षा हो रही है वो पाठ्यक्रम से ही परीक्षा आयोजित होगी। अब पाठ्यक्रम में जैसे लिखित की बात करें तो लिखित में जो क्वेश्चन पेपर आएंगे वो एड ग्रेड की जो अभ्यास पुस्तिका है जिसमें 60% कोर्स निहित है, इस एड ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका से ही वार्षिक परीक्षा में लिखित प्रश्न पत्र आएंगे। और प्रोजेक्ट की जो वर्कशीट है, शेष 40% जो कोर्स है इससे प्रोजेक्ट की वर्कशीट में क्वेश्चन आएंगे। अब हम देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट की वर्कशीट है इस संबंध में क्या निर्देश है। तो इस संबंध में जो निर्देशिका जारी हुई है इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है। इसका जो 6वां पेज है इसमें यदि हम देखेंगे तो इसके निर्देश दिए गए हैं। आप देख सकते हैं इसमें प्रोजेक्ट के संबंध में निर्देश हैं। इसमें बताया गया कि वार्षिक परीक्षा हेतु प्रोजेक्ट कार्य परीक्षार्थी को 21 मार्च 2022 को उपलब्ध कराया जाएगा। प्रोजेक्ट पूर्ण करने के पश्चात छात्र शाला में विषय शिक्षक के पास दिनांक 31 मार्च 2022 तक जमा करेंगे। अर्थात जो प्रोजेक्ट की वर्कशीट है वो शिक्षक के पास में, जो भी विषय शिक्षक हैं इनके पास में छात्र 31 मार्च 2022 तक जमा करेंगे, जिसका मूल्यांकन कक्षा शिक्षक द्वारा किया जाएगा। प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करने के पश्चात अंक सूची निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर शाला प्रधानाध्यापक द्वारा संकुल केंद्र पर 16 अप्रैल तक जमा की जाएगी। यहाँ पर प्रधान अध्यापक को जो प्रोजेक्ट की वर्कशीट है, इस वर्कशीट में छात्र ने कितने अंक प्राप्त किया है इसकी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में तैयार करके 16 अप्रैल तक अपने संकुल में जमा करना है। जहां संकुल जो कि मूल्यांकन केंद्र रहेगा, यहाँ पर संकुल के द्वारा छात्र ने जो प्रोजेक्ट में अंक प्राप्त किए हैं इसकी ऑनलाइन प्रविष्टि की जाएगी। इस संबंध में भी इसमें निर्देश दिए गए हैं। जैसे हम देखते हैं इसमें बताया गया, जैसे इसका 11वां बिंदु है कि प्रोजेक्ट कार्य आंतरिक मूल्यांकन शाला प्रभारी द्वारा शाला जिस संकुल में स्थित है उस संकुल केंद्र में परीक्षार्थियों के प्रोजेक्ट कार्य आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों का पत्रक जमा कराया जाएगा, तथा संकुल प्रचार द्वारा अपने संकुल की समस्त शालाओं के परीक्षार्थियों के प्रोजेक्ट कार्य
के प्राप्तांक पोर्टल पर दर्ज किए जाएंगे। अर्थात यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि संकुल प्रचार द्वारा जो प्रोजेक्ट के अंक है छात्रों के, प्रत्येक छात्रों के, इन्हें ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज किए जाएंगे और इसके लिए जो समय अवधि इसमें दी गई है 18 अप्रैल 2022 तक। और इसके लिए जो जिम्मेदारी है वो शाला प्रभारी और संकुल प्रचार दोनों की ही जिम्मेदारी इसमें रहेगी। तो प्रोजेक्ट में स्पष्ट है कि छात्रों को प्रोजेक्ट की जो वर्कशीट है वो पहले ही दे देना है और 31 मार्च 2022 तक छात्रों से ले लेना है और जो भी विषय शिक्षक होंगे वो प्रोजेक्ट की वर्कशीट की जांच करेंगे, इनका मूल्यांकन करेंगे और मूल्यांकन के उपरांत निर्धारित प्रपत्र में छात्र ने जो अंक प्राप्त किए हैं इसकी जानकारी अपने संकुल में जमा करेंगे और संकुल प्रचार के द्वारा जो अंक छात्र ने प्राप्त किए हैं इन्हें ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज किए जाएंगे। इसमें एक बात बता दें कि जो प्रोजेक्ट के लिए वर्कशीट है इसके लिए 40 अंक निर्धारित किए गए हैं। वहीं लिखित की जो वर्कशीट है, जो मूल्यांकन लिखित का होगा, इसके लिए 60 अंक इसमें निर्धारित किए गए हैं और इस संबंध में भी निर्देश इसमें दिए गए हैं। जैसे इसका 6वां पेज हम देखते हैं जिसमें विस्तृत निर्देश इस संबंध में दिए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कक्षा 5 एवं 8 में प्रत्येक विषय का पूर्णांक 100 अंक का होगा, जिसमें 60 अंक लिखित प्रश्न पत्र एवं 40 अंक प्रोजेक्ट कार्य आंतरिक मूल्यांकन के लिए होगा। अब हम देखते हैं कि जो 60 अंक का मूल्यांकन है इसकी प्रविष्टि कैसे की जाएगी, इस संबंध में भी इसमें निर्देश बताए गए हैं। जैसे हम देखते हैं तो इसके 12वें बिंदु में बताया गया कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकनकर्ता उन्हें आवंटित उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन उपरांत प्राप्तांकों की प्रविष्टि पोर्टल से जनरेट प्रपत्र में दर्ज कर हस्ताक्षरित प्राप्तांक प्रपत्र मूल्यांकन केंद्र प्रभारी अर्थात जो संकुल प्रचार हैं इन्हें सौंपेंगे। तत्पश्चात मूल्यांकन केंद्र प्रभारी द्वारा प्राप्तांकों को पोर्टल पर परीक्षार्थीवार दर्ज किया जाएगा। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि जो मूल्यांकन करता है वो उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करेंगे और जांच के उपरांत पोर्टल से जो जनरेट होगा प्रपत्र अर्थात पर्ण बोल सकते हैं इसे हम, इस प्रपत्र में छात्रों ने कितने अंक प्राप्त किया है वो लिखेंगे और इसमें हस्ताक्षर करके मूल्यांकन केंद्र प्रभारी को सौंपेंगे। अब मूल्यांकन केंद्र प्रभारी की जिम्मेदारी है कि छात्रों ने जो अंक प्राप्त किए हैं इन्हें ऑनलाइन परीक्षार्थीवार पोर्टल पर दर्ज किया जाए और इसके लिए जो समय सीमा दी गई है 25 अप्रैल तक दी गई है और इसमें जिम्मेदारी है मूल्यांकन केंद्र प्रभारी की। तो इस प्रकार जो प्रोजेक्ट की वर्कशीट है इसके भी अंकों को ऑनलाइन प्रविष्ट करना है और जो लिखित की वर्कशीट है जो कि 60 अंकों की है इसे भी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज किया जाना है और दोनों ही ऑनलाइन दर्ज करने का कार्य जो है जिम्मेदारी जो है मूल्यांकन केंद्र प्रभारी की रहेगी। प्रोजेक्ट की वर्कशीट दर्ज करने की जो समय अवधि है वो 18 अप्रैल दी गई है। वहीं लिखित की जो वर्कशीट है, जो मूल्यांकन है, इसमें छात्र ने कितने अंक प्राप्त किया है इसकी प्रविष्टि की जो समय सीमा है वो 25 अप्रैल 2022 तक इसमें दी गई है। इस प्रकार से मूल्यांकन केंद्र प्रभारी के द्वारा छात्रों के जो प्रोजेक्ट कार्य के अंक हैं और जो लिखित वर्कशीट है इसके अंक है ऑनलाइन दर्ज कर देने के उपरांत परीक्षा परिणाम की घोषणा की जाएगी। इसमें 13वें नंबर पर बिंदु दिया गया है परीक्षा परिणाम का, जिसमें बताया गया कि परीक्षा प्राप्तांकों के आधार पर छात्रों का प्रगति पत्रक पोर्टल से जनरेट किया जाएगा। अर्थात जो मार्कशीट है वो ऑनलाइन पोर्टल से ही जनरेट किया जाना है और पोर्टल से कौन जनरेट करेगा इस संबंध में भी इसमें निर्देश दिए गए हैं। जैसे हम देखते हैं तो इसके 7वें पेज में बताया गया है 12वां बिंदु प्रगति पत्रक एवं ग्रेडिंग व्यवस्था। इसमें बताया गया कि परीक्षार्थियों के प्रगति पत्रक पोर्टल से जनरेट किए जाएंगे। विकासखंड स्रोत समन्वयक जो VRCC हैं प्रगति पत्रक के प्रिंट निकालकर हार्ड कॉपी संबंधित शाला प्रभारी को भेजेंगे एवं शाला प्रभारी द्वारा अप्रैल के अंतिम सप्ताह में ही प्रगति पत्रक परीक्षार्थियों को वितरित किए जाएंगे। तो इस प्रकार से जो अंक सूची है वो ऑनलाइन प्रिंट होगी और ऑनलाइन जो है BRC कार्यालय से इसे प्रिंट किया जाना है, जहां से प्रिंट होने के पश्चात संबंधित शाला प्रभारी को भेजेंगे जो मार्कशीट है इसे, और शाला प्रभारी छात्रों को अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में जो अंक सूची है वो वितरित करेंगे। तो इस प्रकार से निर्देशिका में स्पष्ट कर दिया गया है कि इस सत्र जो छात्रों की अंक सूची है, जो प्रगति पत्रक है, वो शाला स्तर से तैयार नहीं की जाएगी बल्कि ऑनलाइन प्रिंट होगी जो कि BRC कार्यालय से आपको प्राप्त हो जाएगी। अब हम बात करते हैं जो वार्षिक परीक्षा परिणाम पत्रक होता है जो कि प्रति वर्ष शाला स्तर पर तैयार किया जाता है। तो वार्षिक परीक्षा परिणाम पत्रक आपको तैयार करना होगा
इस सत्र में केवल आपको जो मार्कशीट है वो तैयार नहीं करना है, वो आपको प्रिंटेड मिल जाएगी। लेकिन वार्षिक परीक्षा परिणाम पत्रक जो कि एक आड़ा प्रपत्र होता है जिसमें छात्र से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी आती है, जिसमें छात्र ने पूरे शैक्षणिक सत्र में कौन कौन सी परीक्षाओं में भाग लिया और कितने अंक इसमें प्राप्त किया है, तो इससे संबंधित सारी जानकारी इसमें आपको फिल करना होता है। अब एक उदाहरण के लिए हम वार्षिक परीक्षा परिणाम पत्रक जो है इसे देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो छात्र की जो सामान्य जानकारी है, छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, SSSM ID, आधार कार्ड, इस प्रकार की जो सामान्य जानकारियां हैं वो फिल करना होता है, तो वो आप फिल करेंगे। इसके उपरांत इस सत्र में केवल 2 परीक्षाएं आयोजित हुई। पहली है अर्धवार्षिक परीक्षा जो प्रतिभा पर हुआ था वो, और सेकंड जो है वार्षिक परीक्षा। अब दोनों ही परीक्षा के अंकों की यदि हम बात करें तो अर्धवार्षिक परीक्षा 50 अंक की थी, वहीं वार्षिक परीक्षा जो है 100 अंकों की होगी। तो इस प्रकार से प्रत्येक विषय के लिए यहाँ पर हम देखेंगे तो 150 अंक निर्धारित हो चुके हैं। अब इसमें भी जो परीक्षा है 2 भागों में है, जिसमें लिखित अलग है और प्रोजेक्ट अलग है, और दोनों के लिए ही अलग अलग अंक है। जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा में यदि हम बात करें तो लिखित जो परीक्षा थी वो 30 अंकों की थी और इसमें प्रोजेक्ट जो था 20 अंकों का था। तो इस प्रकार से 50 अंकों की जो परीक्षा थी वो छात्रों की अर्धवार्षिक परीक्षा थी एक विषय की। इसी प्रकार यदि वार्षिक परीक्षा की हम बात करें तो वार्षिक परीक्षा में 60 अंक लिखित और प्रोजेक्ट के 40 अंक, इस प्रकार से 100 अंक होंगे एक विषय का। तो शिक्षकों को जो वार्षिक परीक्षा परिणाम पत्रक है वो तैयार करना होगा, और इसमें 2 एंट्री आप करें, अर्धवार्षिक परीक्षा की और वार्षिक परीक्षा की। और इसमें जो पुराने आपके पास में पत्रक है इसी में आप एंट्री कर सकते हैं, अलग से कोई पत्रक आपको क्रय करने की आवश्यकता नहीं है। यदि एक्स्ट्रा इसमें कॉलम्स दिए गए हों आपके पत्रक में जो लागू नहीं हो रहे हैं, उन पर आप डैश कर सकते हैं। कक्षा 1 व 2 के लिए 3 विषयों में एंट्री होगी, वहीं कक्षा 3 से 5 के लिए 4 विषयों में एंट्री होगी, और कक्षा 6 से 8 के लिए 6 विषयों में एंट्री होगी। अब यदि इनके ओवरऑल अंकों की बात करें तो कक्षा 1 व 2 में जो ओवरऑल पूर्णांक रहेंगे वो 450 अंक रहेंगे, 3 से 5 में 600 अंक और 6 से 8 में 900 अंक। इसके अतिरिक्त इसमें एक निर्देश और दिया गया है कि जो शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन है और जो व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन है, इसमें केवल आपको ग्रेडिंग करना है। साथ ही जो प्रवेश पत्र हैं इस संबंध में भी निर्देशिका में बताया गया है कि जो प्रवेश पत्र हैं वो संकुल प्रचार के द्वारा छात्रों के जो प्रवेश पत्र हैं इन्हें ऑनलाइन पोर्टल से प्रिंट करेंगे और संबंधित शाला के जो संस्था प्रमुख हैं इन्हें प्रेषित करेंगे, जहां संस्था प्रमुख के द्वारा जो एडमिट कार्ड है छात्रों को 26 मार्च तक वितरित करना होगा, और संकुल के द्वारा जो प्रिंट प्रेषित किए जाएंगे वो 25 मार्च तक संस्थाओं को दिया जाना है। तो इस प्रकार से जो निर्देशिका है इसमें विस्तृत निर्देश कक्षा 5 व 8 की जो परीक्षाएं हैं इस संबंध में दिए गए हैं। इसमें अन्य और भी निर्देश हैं, जैसे केंद्र अध्यक्ष के क्या क्या दायित्व हैं, इसमें जो बजट है बजट के संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं। तो इस प्रकार की तमाम जो जानकारियां हैं आपको इस निर्देशिका में देखने के लिए मिल जाएगी। ये थी कक्षा 5वीं व 8वीं के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।